आप लोग कक्षा 10, 9, 11, 12 के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ बोर्ड एग्जाम के थ्रू आने वाले क्वेश्चन को लाकर आपके अपने चैनल मां शारदा एकेडमी एएस में। आप लोग जानते हैं कि हम लोग कक्षा 10, 9, 11, 12 के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आते हैं और आपको इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम के थ्रू आने वाले क्वेश्चन को लाकर आप लोगों को देते हैं ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी से हो सके। ठीक है, तो आज हम क्लास 10 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रकाश तथा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में समझेंगे। आज के लेक्चर में आज क्लास 10 का फर्स्ट लेक्चर है फिजिक्स का, जिसमें आज हम प्रकाश के बारे में, प्रकाश क्या होता है और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये है आपके चैप्टर का नाम, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो आप लोग देखे होंगे प्रकाश, लाइट। लाइट किसे कहते हैं? प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जो हमारे आंखों के अंदर, जो हमारे दृष्टि के अंदर, जो हमारे आईज के अंदर संवेदन क्षमता उत्पन्न करता है। अब संवेदन क्षमता किसे कहते हैं? हमें देखने में मदद करता है, जिससे कि हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हम जैसे आपके सामने देख रहे हैं तो हमारे अंदर संवेदन क्षमता हमारे आंखों के अंदर उत्पन्न हो रही है, जो प्रकाश के कारण हो रही है। आसपास सारी लाइटें जल रही हैं तो हमारे आसपास संवेदन क्षमता प्रकाश के कारण ही उत्पन्न हो रही है, जिससे कि हम आपके सामने कैमरा में देख रहे हैं। लाइट के कारण हम आपके कैमरा में देख रहे हैं और आप हमें देख रहे होंगे। तो आप जब हमें देखेंगे तो उस समय आप अपने फोन एक वस्तु है, थिंग है, उसमें जब आप देखेंगे तो आपकी आंखों में अगर संवेदन क्षमता नहीं उत्पन्न होगी तो आप उसे नहीं देख पाएंगे। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पहली बात है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आपको लगता होगा कि हम प्रकाश को देख पा रहे हैं, लेकिन आप प्रकाश को कभी देख नहीं पाते हैं। जब लाइट हम लोग ऑन करते हैं, लाइट्स को जब ऑन करते हैं तो वो क्या होता है कि वो दिखता नहीं है। जब उस वस्तु पड़ती है तब हमें लाइट दिखता है। वायु में, निर्वात में जब प्रकाश चलता है, यहाँ से हम लाइट ऑन किए और यहाँ पे वस्तु है तो यहाँ पे हमें गोलाकार होगा। अगर आपकी लाइट का जो मिरर होगा वो सर्किल होगा, गोलाकार होगा, तो यहाँ पे हमें प्रकाश दिखता है। लेकिन हमें लगता है कि ये जो निर्वात है, इतना दूर जो निर्वात है उसमें भी हमें लाइट दिख रहा है, लेकिन उसमें बहुत से छोटे छोटे कण, निर्वात के बहुत छोटे छोटे कण होंगे, जो कि जिसके कारण वो माध्यम बन जाते हैं प्रकाश का, एक प्रकार के। वैसे तो प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन वो प्रकाश का माध्यम बन जाता है तो हमें लाइट्स दिखने लगती हैं। और जब प्रकाश से जिस वस्तु पर लाइट पड़ती है तो वो वस्तु भी हमें साफ साफ दिखने लगता है। तो आप समझिए होंगे प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों को संवेदन क्षमता प्रदान करके वस्तु को दिखने में प्रयोग कराता है। इसे हम प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश के हम लिख लेते हैं प्रकाश। प्रकाश को अंग्रेजी में हम लाइट कहते हैं। लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों में इसको हम दृष्टि भी बोल सकते हैं। दृष्टि में संवेदन क्षमता उत्पन्न कराता है, जिसके कारण हमें हमारी
आसपास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। दिखाई देने लगती हैं। तो आप लोग प्रकाश को समझ लिए। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों में संवेदन क्षमता उत्पन्न करती है, जिससे हमारी आसपास की वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। इसे हम प्रकाश कहते हैं। अब आप लोग देखें प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब लाइट किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराती है, जब लाइट किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराती है, तो उसका अधिकांश भाग वहां से रिफ्लेक्ट हो जाता है, वहां से परावर्तित हो जाता है। इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आप एक मिरर ले लीजिए, उसके पीछे कलई किया हो, पेंट किया हो, जिसमें आप चेहरा देखते हैं, वो मिरर ले लीजिए और उस पर जब आप प्रकाश डालेंगे, आप अगर प्रकाश सीधा डालेंगे इस पे, ये मिरर है और इसे प्रकाश सीधा डालेंगे तो ये रिफ्लेक्ट होकर आपको सीधा सीधा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सीधा डालेंगे तो नहीं पता चलेगा आपको कि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। जब प्रकाश को ऐसे डालेंगे टेढ़ा, तो ये रिफ्लेक्ट यहाँ पे ये मिरर पे लगेगा और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसका पूरा भाग रिफ्लेक्ट नहीं होता है, अधिकांश भाग ही रिफ्लेक्ट होता है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। अब यहाँ पे अधिकांश शब्द का प्रयोग किया गया। अधिकांश इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि जब हम प्रकाश को डालेंगे तो ये मिरर जो होगा वो कुछ एब्जॉर्ब करेगा, कुछ लाइट्स को, कुछ ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश परावर्तित हो जाता है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन बोल देते हैं। प्रकाश का परावर्तन लिख लेते हैं, आइए। प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने सतह से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उस सतह से रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्ट परावर्तित हो जाता है। उसे हम प्रकाश का परावर्तन करते हैं। उसे हम प्रकाश का परावर्तन करते हैं। यहाँ पे आप लोग अधिकांश शब्द का मतलब समझ गए होंगे कि जब प्रकाश पड़ता है किसी, यहाँ से हम प्रकाश डालें, यहाँ पे हमारा लाइट लाइट है और इससे हम प्रकाश डालेंगे और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके आएगा, तो ये जो मिरर है, ये मिरर पेंटेड है, ये मिरर पेंटेड है, ठीक है। और जब इस पे हम डालेंगे तो ये कुछ प्रकाश की ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ ऊर्जा को सोख लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये अधिकांश भाग ही, आधे से अधिक भाग रिफ्लेक्ट होकर दूसरी दिशा में चले जाता है और कुछ भाग मिरर ऑब्जर्व कर लेता है, वो सतह ऑब्जर्व कर लेता है। उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे हम फिगर द्वारा समझ लेते हैं। यहाँ पे एक फिगर बना देते हैं। ये हो गया आपका कोई सतह, ये पेंटेड सतह होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा कि पेंटेड सतह हो, और पेंटेड नहीं होगा तो लाइट आर पार हो जाएगी, वो ट्रांसपेरेंट लाइट चली जाएगी, ठीक है। जब ये प्रकाश जाता है, यहाँ पे टकराता है और यहाँ से परावर्तित हो जाता है, इसे हम आपतित किरण बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे?
आपतित किरण, यहाँ पे वस्तु है और यहाँ से प्रकाश डाला जा रहा है, और जब यहाँ से परावर्तित हो जाता है तो इसे परावर्तित किरण बोलते हैं। परावर्तित किरण, ठीक। इसे हम आपतित किरण बोलेंगे। जो लाइट आ रही है और सतह से टकराने के बाद चली जाती है तो उसे परावर्तित किरण बोलते हैं। इनके बीच में हम एक अभिलंब मानते हैं, यहाँ से एक अभिलंब, ठीक है। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच आपतित कोण बनता है, उसे हम आई से दर्शाते हैं, ठीक है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य परावर्तन कोण बनता है, उसे हम आर से दर्शाते हैं, आर से। ये कोण आई है और कोण आर है। अब परावर्तन के दो नियम है। परावर्तन का प्रथम नियम कहता है कि आने वाली प्रकाश मतलब आपतित किरण अभिलंब और सतह पर अभिलंब और जाने वाली प्रकाश टकराकर वापस हो जाने वाली प्रकाश परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। प्रकाश आती है जो अभिलंब होता है और जो प्रकाश चली जाती है वो तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। उसे हम प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम बोलते हैं। और जो प्रकाश, और इसका द्वितीय नियम ये होगा कि जो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर है वो दोनों सदैव आपस में बराबर होते हैं। क्योंकि इसका कारण समझिए, ये जिस एंगल से आएगा, हम आपको बता रहे हैं, ये जिस एंगल से आएगा उसी एंगल में वापस होगा। जिस एंगल से आएगा आगे सतह से टकराएगा उसी एंगल में वापस होगा। और अभिलंब एकदम बीचों बीच रहेगा तो ये दोनों कोण निश्चित है कि बराबर हो जाएंगे। और यहाँ से अभिलंब और दोनों किरणों के बीच की दूरी कोण बराबर होता है। ये आप समझ लिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम आप लोग पहला लिख लीजिएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, सतह पर लगा हुआ अभिलंब, तीनों एक ही तल पे स्थित हैं। ये तीनों किस तल पे स्थित हैं? इस पे। इसे हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसे हम मुख्य तल बोलते हैं। इसे बोलेंगे मुख्य तल, ठीक है। तो ये कलई किया होगा, ये मुख्य तल कलई किया रहना चाहिए, तभी प्रकाश परावर्तित होगी, नहीं तो प्रकाश परावर्तित नहीं हो सकती है। और इसका द्वितीय नियम होगा कोण आई तथा कोण आर सदैव आपस में बराबर होते हैं। तो प्रथम नियम, इसके नियम हो जाएंगे, नियम होगा प्रथम, आपतित किरण कामा सतह पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होंगे और दूसरी नियम हमने बताया आपको, कोण आई आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, ये प्रथम नियम हो गया, ये द्वितीय नियम हो गया। तो ये आपके दो नियम। और प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश के कुछ गुण भी होते हैं, जैसे कि प्रकाश का निर्वात में चाल हमेशा 3 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकेंड में। ये प्रकाश की निर्वात में चाल होती है। प्रकाश का निर्वात में तरंग दैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, कहीं की इसमें 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम भी होता है। तो ये प्रकाश के गुण है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। जब आप प्रकाश को डालेंगे तो यहाँ से प्रकाश चल के ऐसे 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 नहीं चलेगी। प्रकाश जाएगी तो अगर इधर यहाँ से चलेगी तो सीधे ही जाएगी,
अगर प्रकाश डालेंगे तो ऐसे ऐसे नहीं चलेगी, तो इसे प्रकाश हमेशा सीधा ही चलता है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य आपको बता दिए 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, और प्रकाश की निर्वात चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने देखा कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश परावर्तन के 2 नियम समझे हम लोग, और प्रकाश के कुछ गुण हमने आपको मौखिक बता दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में हम प्रकाश के इस टॉपिक के अगले टॉपिक को लाएंगे, जैसे गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण के कुछ मुख्य भाग उसे समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।